नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12वीं, विषय आपका भौतिक विज्ञान, चैप्टर वैद्युत धारा। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा और एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन लेकर आए, जो आपकी इस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो 2022 की बोर्ड परीक्षा है, इस बोर्ड परीक्षा में जितने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपके 7 से 8 नंबर का पूरा फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध का विमेय सूत्र क्या होता है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का विमेय सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन दिया गया है m1 L² T⁻⁻2 एक इनवर्स। दूसरा दिया गया है m² L⁻3 T⁻⁻2 E⁻²। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, m⁻1 L² T⁻⁻3 E⁻²। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, प्रतिरोध का विमेय सूत्र क्या होता है? m⁻L² T⁻⁻3 E⁻²। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालक का गुणनफल निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालक का गुणनफल निर्भर करता है। ऑप्शन दिया गया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ताप पर, लंबाई पर, किसी पर भी नहीं। तो आपको पता होगा कि किसी चालक तार का है जो प्रतिरोध, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें प्रतिरोध लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लंबाई पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? धातुओं में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? तो धातुओं में विद्युत चालन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। यदि इलेक्ट्रॉन ना हो तो वह चालन नहीं होगा और वह अचालक कहलाएंगे। तो चालन किसके कारण होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसका वैद्युत चालकत्व कितना होगा? तो आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो वैद्युत चालकत्व का फॉर्मूला होता है G बराबर 1/R। तो 1/R की जगह क्या है हमारा? 500, तो 1/500। 1 में 500 का भाग देंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 0.002 ओम इनवर्स। आर का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समांतर क्रम में जुड़े 20 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जुड़े 20 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 की जगह क्या है? 20। 1/R2 की जगह क्या है? 20। तो क्या हो जाएगा? जब हल करेंगे 1/R बराबर आ जाएगा 2/20। आर बराबर क्या आ जाएगा? 2 से 20 कटेगा, 10 आ जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा राइट। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता से ओम का नियम का पालन होता है? तो पहला दिया गया Vd प्रोपोर्शनल E², दूसरा दिया गया Vd प्रोपोर्शनल 1/E, Vd बराबर नियतांक और Vd बराबर E। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? Vd बराबर E, जो ओम के नियम का पालन करता है, Vd बराबर E। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना है, आपको इससे 7 से 8 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे। इस अध्याय से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा के, संवेग के, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा के, आवेश के। तो किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के। आवेश की जगह आपको कभी कहीं भी धारा भी मिल जाए तो विचलित मत होइएगा।
आवेश और धारा का मान समान होता है या आवेश या धारा एक ही होती है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम या वोल्टेज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? धारा के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? चालक की भांति, प्रतिरोध की भांति, शक्ति स्रोत की भांति, विद्युत रोधी की भांति। आपको बता दिया जाए कि परम शून्य ताप पर ये 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक एक कुचालक की भांति कार्य करता है। कैसा? कुचालक। कुचालक कैसा होता है? विद्युत रोधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रोधी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलनाकार चालक में विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ताप पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पदार्थ पर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता गुणनफल ना तो ताप पर निर्भर करता, ना ही पदार्थ पर, ना ही उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा चैप्टर है, तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसके बाद कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध बताइए। तो आई बराबर होता है NEAVD। आई क्या है हमारी? धारा है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। VD है हमारा अपवाय वेग है। और N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अपवाय वेग तथा शांति काल में संबंध क्या होता है? अपवाय वेग और शांति काल में संबंध क्या होता है? अपवाय वेग को VD से डिनोट करते हैं, तो VD बराबर EV/L/m इंटू टाउ। टाउ को क्या कहते हैं? शांति काल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्मेनियम, निकेल, लोहा, सिलिकॉन में अर्धचालक है। तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन ये कैसे हैं? ये अर्धचालक होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये क्या है? एक अर्धचालक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E, विशिष्ट प्रतिरोध सिग्मा तथा धारा घनत्व J में संबंध बताइए। किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र, विशिष्ट चालकता सिग्मा तथा धारा घनत्व J में संबंध बताइए। तो J बराबर होता है सिग्मा इंटू E। J वेक्टर बराबर, या इसको सिर्फ J इंटू E लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? सिग्मा E। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है, या आपसे विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र पूछ सकता है या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पूछ सकता है। तो यदि आपको फॉर्मूला याद है तो परिभाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? रो बराबर E/J। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। J क्या है? धारा घनत्व। तो आप कह सकते हैं किसी भी परिपथ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस पर लगने वाले धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र बटे धारा घनत्व। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी इस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोधों को बनाने में क्यों किया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीन का गलनांक बहुत उच्च होता है। तो क्या होगा? मैग्नीन का गलनांक बहुत उच्च होता है, इसकी प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम होता है। तो दो कंडीशन है इसकी जिसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीन का गलनांक बहुत उच्च होता है,
इसकी प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्यूज का तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो जो अच्छे फ्यूज के तार होते हैं वो किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? एसएन और पीवी के मिश्रण के। किसके होते हैं? एसएन और पीवी के मिश्रण के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुष्क मानव शरीर का प्रतिरोध किस कोटि का होता है? स्वच्छ, ये जो शुष्क मानव होता है उसका प्रतिरोध किस कोटि का होता है? जब मानव को करंट लगता है तो उसमें कितनी रुकावट पैदा करता है उसका शरीर, उसे कहते हैं उसका प्रतिरोध। तो प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? 10⁴ ओम, लगभग 10⁴ ओम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला समीकरण बताइए। जब ताप बढ़ाते हैं तो किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होती है, वो कैसे वृद्धि होती है और किस प्रकार की वृद्धि होती है, उसका सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या होता है? आर टी बराबर होता है R01 + अल्फा इंटू टी। टी क्या है? समय है। अल्फा क्या है? अल्फा है प्रतिरोध का ताप गुणांक। अल्फा क्या है? प्रतिरोध का ताप गुणांक है। टी क्या है? टी समय बाद बढ़ाया गया प्रतिरोध है। पहले का प्रतिरोध है, टी समय बाद का प्रतिरोध है। अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक है। और टी क्या है? जो जिस समय में बढ़ाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, शायद इस बार परीक्षा में आ ही जाएगा ये क्वेश्चन। इसके आने की संभावना 110% है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम किन किन भौतिक संरक्षण पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम किन किन भौतिक राशियों पर संरक्षण पर आधारित है? तो पहला नियम है, प्रथम नियम है धारा या आवेश पर। धारा या आवेश दोनों एक ही चीज होती है, धारा आवेश। तो प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? धारा या आवेश के। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम किस चीज पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धारा मापी के दक्षतांक का सूत्र है। धारा मापी के दक्षतांक का क्या सूत्र है? धारा मापी के दक्षतांक का सूत्र बताइए या धारा मापी की परिभाषा बताइए। तो धारा मापी का दक्षतांक का सूत्र क्या होता है? के बराबर होता है I/θ। दक्षतांक का सूत्र क्या होता है? के दक्षतांक को के से डिनोट करते हैं, के बराबर क्या होता है? I/θ। आई को क्या कहते हैं? धारा मापी में धारा, और थीटा को कहते हैं संगत विक्षेप। आई को क्या कहते हैं? धारा मापी में धारा, और थीटा को क्या कहते हैं? संगत विक्षेप। तो आप धारा मापी में दक्षतांक का फॉर्मूला पूछे या आपसे परिभाषा पूछे तो आप सब बना सकते हैं कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा मापी में, किसी भी धारा मापी में बहने वाली धारा तथा उसमें उत्पन्न हुए संगत विक्षेप के अनुपात को धारा मापी में दक्षतांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 22 क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न मीटर सेतु से तो एक प्रश्न आता ही आता है। और मीटर सेतु का संशोधन रूप कौन सा है? मीटर सेतु का संशोधित रूप कौन सा है? तो मीटर सेतु का संशोधित रूप कौन सा है? कैरी फोस्टर सेतु। मीटर सेतु का सब संशोधित रूप क्या है? कैरी फोस्टर सेतु। विभव प्रवणता क्या है? कई बार पूछा गया है विभव प्रवणता क्या है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। तो क्या इसकी परिभाषा होगी? दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? आपसे पूछेगा किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देख लीजिए किस प्रकार, यदि कोई संधि है, इस प्रकार की संधि है, संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं। I1, 2, 3, 4, 5 और 6।
तो क्या हो जाएगा 4 5 6 प्लस प्लस बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस जो अंदर की तरफ जाने वाली धारा है और बाहर निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है हमारा ये वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है या किरचॉफ का द्वितीय नियम बताइए। वैद्युत परिपथ की किसी लूप या बंद पथ, वैद्युत परिपथ की किसी लूप या बंद पथ के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। वैद्युत परिपथ के किसी लूप या बंद पथ के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग क्या होता है? सिग्मा वी बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर सेतु से अज्ञात तार का प्रतिरोध एस कैसे ज्ञात करते हैं? आपसे पूछेगा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु से जो फॉर्मूला होता है वो बताइए। तो क्या होता है फॉर्मूला? एस बराबर होता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। एल क्या होता है? तार का जो विक्षेप होता है, और आर प्रतिरोध होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के विद्युत भाग बल तथा विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला बताइए। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत भाग बल या विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं? तो विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता को कैसे डिनोट करते हैं? के बराबर होता है वी अपॉन एल। के बराबर क्या होता है विभव प्रवणता? वी अपॉन एल। वी क्या है? विभवांतर है। एल क्या है? तार की लंबाई। एल क्या है? तार की लंबाई। तो विभव प्रवणता के बराबर वी अपॉन एल। वी विभवांतर, एल तार की लंबाई, एसी तार की जो लंबाई है। और विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल बराबर होता है ई बराबर के इंटू एल। ए बराबर क्या होता है? के इंटू एल। के क्या है? विभव प्रवणता। एल क्या है? विक्षेप बिंदु की लंबाई है। क्या है? विक्षेप बिंदु की लंबाई है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सुग्राहिता क्या होती है या सुग्राहिता की परिभाषा बताइए। विभव प्रवणता का व्युत्क्रमानुपाती सुग्राहिता कहलाती है। परिभाषा पूछेगा आपसे तो किसी भी परिपथ की विभव प्रवणता का व्युत्क्रमानुपाती ही सुग्राहिता कहलाती है। सुग्राहिता प्रोपोर्शनल 1/1 विभव प्रवणता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो आपसे पूछेगा सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा बताइए। तो किसी परिपथ में किया गया कार्य तथा उस परिपथ में लगाए गए आवेश के अनुपात को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल का क्या होता है? जूल अपॉन कूलाम या वोल्ट। मात्रक क्या होते हैं? जूल अपॉन कूलाम। डब्ल्यू क्या होता है? कार का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट है और सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे एक टॉपिक तो बनता ही बनता है आपके लिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, या तो आपसे पूछ लेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, या सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे दिया जाएगा लंबाई एल, क्षेत्रफल ए, सी, थीटा किस पर निर्भर करता है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है किन किन चीजों पर? इलेक्ट्रोडों या प्लेटों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोडों या प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो आर प्रोपोर्शनल एल। तो पहला क्या है? आर प्रोपोर्शनल एल। इसके बाद दूसरा दिया गया इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग के क्षेत्रफल पर, जो इलेक्ट्रोडों में डूबे भाग के क्षेत्रफल पर, तो आर प्रोपोर्शनल 1/A। क्या है? आर प्रोपोर्शनल 1/A। तीसरा नंबर, विद्युत वाहक विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति व सांद्रता पर।
विद्युत अपघट्ट की प्रकृति व सांद्रता पर। किस पर निर्भर करता है? विद्युत अपघट्ट की प्रकृति व सांद्रता पर। तो आर प्रोपोर्शनल सी। इसके बाद नेक्स्ट है अपघट्ट के ताप थीटा पर। तो अपघट्ट का ताप के थीटा पर तो आर प्रोपोर्शनल 1/θ। क्या होता है? 1/θ। अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो आपको बता दिया जाए आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श जो सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य होता है या 0 होता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है विद्युत वाहक बल E टर्मिनल विभवांतर V में संबंध बताइए। विद्युत वाहक बल E टर्मिनल विभवांतर V में संबंध बताइए। तो E बराबर होता है V प्लस आई इंटू आर। V बराबर क्या होता है? E बराबर होता है V प्लस आई इंटू आर। V क्या है? टर्मिनल विभवांतर है। I क्या है? धारा। R क्या है? प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। E क्या है? विद्युत वाहक बल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति किसे कहते हैं। आपसे परिभाषा पूछी जाएगी तो आपको क्या बताना? एकांक समय में किसी परिपथ पर एकांक समय में किया गया कार्य ही वैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य ही वैद्युत परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड या वाट। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं। तो अश्व शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। अब आपसे कभी पूछा जा सकता है कि वे यूनिट की संख्या बताइए या वे यूनिट संख्या निकालने का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है। तो वे यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिन बटे 1000। तो क्या होता है? वाट इंटू घंटे, घंटे इंटू दिन बटे 1000। तो इनका गुणनफल बटे 1000 से जो निकालते हैं वो आती है वे यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की परिभाषा बताइए या वैद्युत धारा का सूत्र बताइए। तो वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। तो एकांक समय में किसी भी परिपथ में लगाए गए आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में किसी भी परिपथ पर लगाए गए आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा I बराबर Q/T। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है? तो I प्रोपोर्शनल V ओम का नियम कहलाता है। या ये कह सकते हैं किसी भी परिपथ में लगाई गई धारा उस परिपथ में उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है। या किसी भी परिपथ में लगाई गई धारा उस परिपथ में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसके समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे आर कहते हैं। आर क्या है? प्रतिरोध। तो V बराबर क्या है? I बराबर क्या है? V इंटू आर। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है I/V। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? I/V। जब R का मान निकालेंगे तो V नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? I/V। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36वां। वैद्युत चालकत्व क्या है? वैद्युत चालकत्व क्या है? तो वैद्युत चालकत्व का जो फॉर्मूला होता है उसे G से डिनोट करते हैं। G बराबर होता है 1/R। 1/R। R बराबर क्या है? प्रतिरोध। इसका मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका मात्रक होता है म्यू या साइमन। तो आपसे पूछा जा सकता है वैद्युत चालकत्व का मात्रक क्या होता है। या तो आपको मोह दिया हुआ है या तो साइमन दिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन से एक सवाल जरूर बनता है आपकी परीक्षा के लिए, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन में R1 + R2 + R3 + R डॉट डॉट RN
बराबर क्या होता है आर। तो उस प्रतिरोधों का सीधा योग उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का सीधा योग उसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। और समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/rn। तो 1/r करके सबका योग 1/r के बराबर होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा और जो आपको इसमें लगाना होगा। और एक यदि फॉर्मूला आपने अच्छे से लगा लिया तो आप उस सवाल को अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला बताइए। तो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर होता है E/J या रो बराबर होता है VAI/L। V क्या है, विभवांतर, A क्षेत्रफल, I धारा, L विक्षेप है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता का फॉर्मूला बताइए। सिग्मा को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व बराबर क्या होती है 1/रो, या ये कह सकते हैं किसी भी परिपथ में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्पन्न ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। किसी भी परिपथ में उत्पन्न विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमण ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विशिष्ट चालकत्व तथा धारा में संबंध बताइए। विशिष्ट चालकत्व तथा धारा में संबंध बताइए। जे बराबर होता है सिग्मा ई। जे बराबर क्या होता है, धारा घनत्व को जैसे नोट करते हैं तो जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ए। क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देख लीजिए आपके बहु विकल्पी क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए। आपके 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा लिखिए, मात्रक तथा विमा सूत्र लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, धारा घनत्व जैसे आप क्या समझते हैं, इसका MKS मात्रक या विमा बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाय वेग से आप क्या समझते हैं। अपवाय वेग की ताप पर निर्भरता समझाइए। अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने की दशा भी प्राप्त कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल की विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत मापी की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। यदि आपको इस 6 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए 6 क्वेश्चन होमवर्क हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको कोई समस्या हो रही हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज़रूर आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है। यदि आपने अभी तक हमारी पहली क्लास अध्याय 1, अध्याय 2 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।